जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है और हम लोगों ने बात जो करी थी वो बिल्कुल बॉटम से करी थी कि मार्केट आपको जो है यहां से तेजी दिखा सकता है। 10-15 दिन पहले से भी बात कर रहे हैं, कल भी हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट आपका ऊपर की साइड पर रहेगा। लेवल्स की चर्चा हमने जो की थी उस लेवल के हिसाब से मार्केट चला, लेकिन आज एक्चुअली क्या है ना, देखो एनालिसिस से बढ़ करके भी मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। मैं एक्चुअल में बताना चाहता हूं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, ताकि आप में से कई सारे ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे लोग कैश ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, फिर भी स्टॉक मार्केट में लॉस खा रहे हैं। ज्यादातर तादाद में तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ही हैं जो यहां पर लॉस खा रहे हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक बात को समझिएगा, एनालिसिस तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी मार्केट अपने हिसाब से काम कर जाएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं डेली आता हूं, मार्केट को एनालाइज करता हूं, मार्केट हिसाब से चलता भी है। एक्चुअल में मैं आपको बात बताता हूं, मार्केट मेरे लिए बोरिंग है, आपके लिए हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे थोड़ा कम वक्त बिताया है। लेकिन मैं मार्केट में लगभग 9 सालों से हूं और 9 साल के अंदर मैंने कई बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी हैंडल किए, अपना पर्सनल अकाउंट भी अभी ठीक ठाक हैंडल कर रहा हूं। तो आप यहां पे सोच सकते हो कि 9 सालों के अंदर मैंने कई सारे अप एंड डाउन देखे हैं, कई सारे फेजेस को देखा है, कई सारे लोग को आते जाते देखा है, कई सारे ऑप्शन वाले लोग को आते जाते देखा है, ठीक है, जो ये कहते थे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से अपना करियर सेट कर लूंगा, 5,000 रुपए से 5 करोड़ बना लूंगा। मैंने वैसे लोगों को भी देखा कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अंत में उसका सारा पैसा खत्म हुआ और फिर वो यहां पे कुछ हो नहीं सका उससे। एक बात समझिएगा, 5-6 साल जितना घिसा है ना इस मार्केट में मैंने, ठीक है, उतना अगर आप एक्चुअल में घिस दोगे उतने लॉस के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोग यहां पे सर्वाइव भी कर पाएंगे। आज जो ये बात कहता हूं ना कि मार्केट के अंदर आपको वन डायरेक्शनल व्यू यहां पे मिलेगा, जो कि मिलता भी है, ये सब ऐसे नहीं आया है, एक रात में नहीं आया है कि मैंने एक रात में आया और चीजें डेवलप कर ली और फिर जो है वहां से सारा कुछ अपने फेवर में चलने लगा। यहां पे वक्त लगा है दोस्तों, लगभग 6 सालों का, 6.5 सालों का, तब जाकर के मुझे वहां पे बातें समझ में आई कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट किस तरफ को जा सकता है, लोग कहां पे जाकर के ट्रैप होते हैं, कहां उसकी साइकोलॉजी वीक पड़ जाती है। ये सारी बातें मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं। कई सारे लोग लॉस खाने के बाद उसको समझते हैं। आप भी लोग जो हो, आपको लगता होगा कि मार्केट को मैं यहां पे आता हूं, रोज एनालाइज करता हूं, ठीक है ना। यहां पे एक बात समझिए, मार्केट आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, मेरे लिए एक्चुअल में ये बोरिंग है, क्योंकि जब आप एक्चुअल में ऐसे सीख जाते हो, मार्केट को सही तरीके से समझने लगते हो, तब मार्केट जब आपके हिसाब से चलने लगेगा, 2-4 बार 10 बार आप उसको बता सकते हो। उसके बाद अंत में फिर आप ये देखोगे, आप लोग कितना बोले यार, एक ही बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग को भले वो इंटरेस्टिंग लगता होगा कि ठीक है सर बोले ये चल गया स्टॉक, सर बोले ये चल गया इंडेक्स, ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, वो चीज मेरे लिए बोरिंग है, एक दिन आपके लिए भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज है, एक बात समझिएगा, वो तभी आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा, जब आप मार्केट को वनडे की तरह प्ले नहीं कीजिएगा। जैसे कि यहां पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और उनके पास लिटरली मैं बता रहा हूं कुछ नहीं बचा है। ज्यादातर लोग यहां पे लॉस ही कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, बस वो कॉल पुट करते रहते हैं। दिन भर ऐसा होता है कि ठीक है मार्केट खुला, थोड़ा सा एक झटका लिया और उसके बाद फिर उसका सारा कैपिटल वहीं पे खत्म हो जाता है, या फिर पूरा साइडवेज रहता है, प्रीमियम खा जाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, और फिर वहां पे कुछ होता नहीं है। ज्यादातर मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में फंस करके अपना पैसा लूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, आप समझो, क्या फ्यूचर्स में कम पैसा है, क्या आप क्यों जाते हो, मेरी बात ये समझ नहीं आता। आपको लगता होगा ना कि शेयर बाजार जो है यहाँ पे मतलब गरीब लोगों के लिए जगह नहीं है। एक बात समझिएगा, खास करके मानसिक गरीब लोगों के लिए, मतलब आपको लगता होगा कि यहाँ पे इस बाजार के अंदर आएंगे पैसा बना लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको नहीं बिलीव, आप मेरे पास आओ, मैं आपको दूंगा 5 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए, आप करके देख लो। जितनी वॉलेटिलिटी, अगर आप 5,000 10,000 रुपए में ट्रेड करते हो, अगर आप 5 लाख का सौदा मारोगे, हर दिन आपको टेंशन लगेगा कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। थोड़ा सा 20-25 10,000 रुपए 5,000 रुपए नीचे आएगा, आप पोजीशन काट दोगे और इसी चीज को बार बार करते करते अपना लॉस को बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे। यही चीज मैं कंट्रोल करने के लिए कहता हूं दोस्तों कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो ये समझिए, एक दिन के अंदर 2 सौदा, इससे ज्यादा नहीं डालिए, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि मैं तो पूरा कोशिश करता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ने कईयों का घर उजाड़ दिया है, ठीक है, ये मेरा आंखों देखा हाल है, ठीक है ना। कई सारे स्टूडेंट यहां पे भी आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे पास 8 लाख 10 लाख 5 लाख 6 लाख इस तरह का नुकसान है, उस सारा का सारा नुकसान ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग से है, ठीक है। फिर वो सीखने के लिए आते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं वो कैपिटल बचा लो, पहले सीख लो। कोई बहुत बड़ा फी हम लोग यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे,
ठीक है ना। और जो भी कर रहे हैं, मार्केट अगर आपसे लेना चाहेगा, एक बात याद रखिए, पैसा एक दिन कम पड़ने वाला है। हम लोग तो एक लिमिटेड अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर आपको वक्त देना पड़ेगा, संभल करके चलना पड़ेगा। अगर आप संभल करके नहीं चलोगे, मार्केट को वक्त नहीं दोगे, तो याद रखिए शेयर बाजार भी आपको पैसा देने के लिए यहां पे नहीं आ रहा। आप लोग को लगता होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कम पैसा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, एक बात समझो, यहां पे आप खुद ही देख लो। जैसे निफ्टी की बात तो हम लोग यहां से लगातार कर ही रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, 22 आपका 400 से मोटा मोटी हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए 1200 पॉइंट आपका जो है यहाँ पे 1290 पॉइंट का निफ्टी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब सोचो, एक बात समझो आप कि यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी अभी, कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 1290 पॉइंट, ठीक है चलो 1290 हटा देते हैं, 1200 मोटा मोटी पकड़ते हैं, ठीक है। 1200 निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 75। अब आप ये देखो, इसी 5 दिन के अंदर अंदर सही जगह पे अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो आपको 90,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है ना। लेकिन लोग को क्या है ना, इस बाजार में जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। उसको ऐसा लगता है शेयर बाजार में एक बार पैसा डाल दिए तो बस डाल दिए तो वो तुरंत बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए भाई? आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में आपके आने से कोई फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से, ठीक है ना। आप लोग ये सोचते होंगे कि ठीक है अभी हम आए हैं तो ही इसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्टॉक को जब आप चुनते हो, ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि आप यहाँ पे इकलौते आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और भी लोग का आना जाना रहना लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप आए हो तो वो सिर्फ आप ही से बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आप ही से बात नहीं कर रहा वो स्टॉक, और भी कई सारे दोस्त उसके रहे हैं। समय के साथ साथ कई सारे स्टॉक्स वहां पे वो खरीदे गए, कई सारे स्टॉक बेचे गए, ठीक है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उसी शेयर को यहाँ पे बेचा गया, खरीदा गया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि सेल ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो लोग क्या गलती करते हैं ना, इस बात को समझिएगा। लोग ये गलती करते हैं, चलो ठीक है हम यहाँ पे खरीद लिए, अब मान लो कि ये ब्रेकआउट कर भी रहा है, तो ब्रेकआउट कर भी रहा है तो यहाँ पे ये ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि ये 1 महीने से कुछ नहीं दिया, ये 6 महीने से कुछ नहीं दिया, तो ये अब क्या देगा? बात समझ रहे हैं? अब क्या देगा, ठीक है ना। लोग अगर यहाँ पे कोई खरीद लेगा तो उसको बार बार ये लगता रहेगा कि हम आ गए तो इसको बढ़ना चाहिए। भाई क्यों बढ़ना चाहिए? आपके आने से क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आप इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हो कि आप जब नहीं थे शेयर बाजार में, क्या ये प्राइस बढ़ नहीं रहा था? क्या इंडेक्स नहीं बढ़ रहा था? क्या निफ्टी यहां पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा था? कि आप में से कई सारे लोग जब पैदा नहीं हुए थे, इस मार्केट के अंदर आए भी नहीं थे, दुनिया के अंदर भी नहीं आए थे, तो उस वक्त भी क्या ये बाजार आपको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था? तो ये अगर आप भ्रम पाल के रखते हो कि आप आओगे तभी बाजार चलेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेरे कहने से भी नहीं होता दोस्तों, चाहे आप कितना भी एनालिसिस सीख लो, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एनालिसिस आप कितना भी सीख लो, मार्केट को जब गिरना होगा उसी वक्त वो गिरेगा, मार्केट को जब चलना होगा उसी वक्त चलेगा। आपके हिसाब से कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जरूर होनी है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। यहां से थोड़ा मैं एक आपको लर्निंग देना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको ध्यान में होगा, मैं आपको बार बार कहता था कि शॉर्टिंग के लिए एरिया ये सही नहीं है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर कहता था। एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि मैं यहां पे क्यों शॉर्टिंग के खिलाफ था और क्यों आपको बार बार रोक रहा था कि शॉर्टिंग आप यहां पे मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। आप एक बात समझिए, यहां पे ये देखिए, मान लीजिए कि यहां से आप गिरे, ठीक है। कई सारे लोग जो है ना बोलते हैं कि सर बाजार गिर रहा है तो चलो शॉर्टिंग कर देते हैं। भाई रिस्क रिवॉर्ड भी देखिए कि कहां पे आपका फेवर हो रहा है, फेवर में आ रहा है। यहां देखिए 50,582 का इंडेक्स था, गिरते 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 कितना हुआ, ये आपका 47,700 मोटा मोटी ये आपका गिरा है। और ये समय देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए समय, ये आपका क्या है 7 फरवरी से लेकर के बॉटम आपका क्या है 13 मार्च। बात समझ रहे हैं? तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1.5 महीने तक ये गिरा, और 1.5 महीने की गिरावट में ये कितना गिरा है भाई, तो ये टॉप से लेकर के बॉटम तक आपका गिरा है कितना, 3000 पॉइंट। बात समझ गए? लेकिन जब ये 1.5 महीने की गिरावट को खत्म करने पर आया, ठीक है ना, तब आप यहां पे देखो कितना समय लगाया, 1 2 3 4, मात्र 4 दिन। तो किधर जाना फेवर में है आप खुद ही सोच लो। शॉर्ट साइड पे काम करना ज्यादा फेवर में है या फिर लॉन्ग साइड पर काम करना ज्यादा फेवर में है? तो जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका सही नहीं बैठता, जहां पे आप देखते हो कि कोई खास एरिया है, कोई बड़ा सपोर्ट एरिया है, मार्केट वहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो उस एरिया पर तुरंत बाइंग करने की गलती मत कीजिए, नहीं तो फिर नुकसान बड़ा ही होगा। बात समझ रहे हैं? यहां पे जो लोग अभी शॉर्ट कर दिए होंगे
मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, बस सोच रहे होंगे भगवान दिला दो एग्जिट किसी तरह से, ठीक है ना, बस यही कह रहे हैं दिला दो भगवान एग्जिट, अब नहीं करेंगे ट्रेडिंग जिंदगी में कभी भी जो शॉर्टिंग किए होंगे। क्योंकि 1-1.5 महीने में आप ये सोचिए कि ठीक है 1.5 महीने ये गिरा, लेकिन 1.5 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये ठीक है सीधा सीधा गिरावट नहीं है ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या था एक सीधी सीधी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे बीच बीच में क्या है ग्रीन 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 कैंडल आपको बहुत सारा मिला, यानी कि ये ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है बाउंस ले रहा था बाजार। तो क्या ये आपको सुकून से रहने देता कभी भी, कोई भी दिन चैन की नींद आपको सोने देता, नहीं सोने देता। लेकिन पता नहीं लोग को क्या समझ में आता है, लोग इधर ही जो है आ जाते हैं। अब उनको लगता है कि ठीक है शॉर्टिंग करके ही पैसा बना लेते, तो भाई कर लो शॉर्टिंग, देखो क्या होता है, ठीक है 3000 पॉइंट लेने गए थे और उसके बाद आप खुद ही देखो कि मार्केट कितना बढ़ गया बॉटम से, यहां देखो आप, ठीक है ना 3000 पॉइंट अगर आप ले भी लिए तो 4 दिन के अंदर ये आपको 4000 पॉइंट ऊपर खींच गया, ठीक है। तो अब अगर आप नेट में देखोगे तो 900 पॉइंट का यहाँ पे आपको लॉस ही दिखेगा, ठीक है ना, 900 पॉइंट का आपको यहाँ पे लॉस ही दिखेगा। तो ये काम क्यों करना है, ठीक है। इस मार्केट में अगर आप एक बात समझ जाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यहां क्या करने से ज्यादा ना एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये समझते समझते सालों लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है, इस बात को समझ लीजिए कि ये एक दिन का काम नहीं है कि क्या नहीं करना है। हैबिट आने में वक्त लगता है, ठीक है, लेकिन आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो एक न एक दिन देर सवेर हैबिट आ ही जाएगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर देखिए खबरें तो जो है वो चली रही है, ठीक है, 4 ही दिन में सारे सुर बदल गए, कोई आदमी अब शॉर्टिंग की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी ठीक है, चलो उसका भी दुकान चलना चाहिए, है ना। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो बैंक निफ्टी से एनालिसिस आज शुरू कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या मूवमेंट आ सकता है। सबसे पहली चीज, जो जो सपोर्ट एरिया हमने बताया है मार्केट हमेशा उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से काम करके और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अब थोड़ा एक्सट्रीमली ओवरबाउट जोन में चला गया है। यहाँ पे आपको आरएसआई दिख रहा है ना, ये 86 के आसपास चला गया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना है कि एक अल्ट्रा शॉर्ट में आपको 2-3 दिनों की गिरावट अगर मिल जाए तो मैं बिल्कुल यहाँ पे हैरान नहीं होऊंगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, ठीक है। अब लेवल्स की हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो लेवल यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे इस एरिया पर हम लोग एक जो है सपोर्ट एरिया देख रहे हैं, ये अपना इंटरडे का सपोर्ट एरिया है दोस्तों। ये वाला जो ब्लैक लाइन का लेवल हमने लगा करके रखा है ये आपका है 51,260 का लेवल, ठीक है ना। तो 51,260 के ऊपर मार्केट जब तक इंट्राडे में टिका हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इनिशियल स्टॉप लॉस एरिया मुझे लगता है कि यही है और इसके ऊपर टिकना मार्केट के लिए ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर का टारगेट अगर हम लोग बात करें तो 51,877 से लेकर के 52,200, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं 52,200 तक का भी टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट बिल्कुल फ्लो में जा रहा है, जाने दीजिए। लेकिन एक बात और कहूंगा, जैसे कह रहा था कि बॉटम पे शॉर्टिंग के लिए अब वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं है, अब मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि नए लॉन्ग के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। बहुत ज्यादा संभावना है कि इस हफ्ते आपको एक छोटी मोटी गिरावट 2-3 दिनों की मिल सकती है, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और ठीक है रैली मिस हो गया तो आप वहां पे आकर के एंट्री कर दो, बिल्कुल ये काम मत कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड को फेवर में देखते हुए उसके बाद काम कीजिएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एंट्री कर भी रहे तो अपना स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे मेंटेन रखना है और उसके हिसाब से काम करना है। ऊपर का टारगेट मिल गया दोस्तों, नीचे कटने के बाद आपको शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़े चाल के अंदर एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है, तो उसको कभी भी शॉर्टिंग में प्ले करने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां पे कोशिश कीजिए कि वहां पे थोड़ा सा आप जो है सतर्क बस रहिए, ठीक है, एग्जिट हो गया कट गया माल, ठीक है ना, प्रॉफिट घर ले जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक बात याद रखिए, हमेशा जब भी बाजार किसी बड़े चाल के अंदर होता है दोनों चीज को खाने की कोशिश मत कीजिए। जो दोनों तरफ खाने की कोशिश करते हैं दिक्कत उन्हीं के साथ होता है। जैसे मान लो कि लोग के अंदर ना क्या समस्या है, एक मैं आपको बता देता हूं, वो ये चाहते हैं कि मार्केट अगर इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं ये भी खा लूं, मतलब मार्केट का ये ऊपर वाला चाल भी खा लूं, ये नीचे वाला चाल भी खा लूं, फिर ऊपर वाला चाल खा लूं, फिर मार्केट गिरेगा तो ये नीचे वाला चाल भी खा लूं। मार्केट अगर किसी बड़े ट्रेंड के अंदर है तो ये गलती करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप जब भी कोशिश करोगे शॉर्ट करने की, मार्केट अगर किसी बड़े बुल फेज में है तो वहां पे आपको बहुत तेजी से ट्रैप करेगा। बुल मार्केट का एक स्पेशल बिहेवियर आपको आज बता देता हूं। यहां पे मंदी जो आएगी, ठीक है, वो थोड़ी सी तेज आएगी, छोटे समय के लिए आएगी, लेकिन तेजी जब आएगी तो बहुत ज्यादा तेजी से आएगी। जैसे कि आप यहां पे देखिए कि इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि मार्केट जो अपना गिर रहा था यहां पे, ठीक है ना, इस जगह पे हम लोग बात किए थे कि ठीक है अगर हम लोग यहां पे देखें
चलिए ठीक है, ये डेली चार्ट हम लोग खोल लेते हैं पूरा थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। 51,000 यानी मोटा मोटी 52,000 के लेवल से बाजार जब गिरा था तो 52,000 से गिरा यहाँ पे 5-7 दिन में, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल में इस गिरावट के बाद, इस लेवल के बाद कोई बड़ी नई गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली ना, ठीक है। लेकिन रिकवरी आप देखो कितना फास्ट हुआ, ठीक है। कि अगर आप ये देखोगे तो ये 3-4 महीना यहाँ पे लगा दिया इसमें गिरने में। अगर आप यहां से देखोगे दिसंबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है ना, तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक आपका यहाँ पे मोटा मोटी 4 महीना लगा दिया गिरने में और बढ़ने में सिर्फ 5 दिन लगाया। बात समझ रहे हैं? ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आप यहां पे देख रहे हैं कि जब बड़ी तेजी होती है, इसी की मैं चर्चा बार बार कर रहा था। आप ये सोचो, अगर मैं आपको यहां भी कह रहा था कि ठीक है मार्केट आपका सेटल हो सकता है, सेटल हो सकता है, पिछले मतलब 10-15 दिन से तो बोल ही रहा था, बॉटम के आसपास बोला ही, लेकिन उसके पीछे भी इस एरिया पर मैं आपको बोलना शुरू कर दिया था कि मार्केट क्या है, बॉटम लगा सकता है। तो उसके 4-5 दिन पहले भी मैं हिंट कर रहा था कि मार्केट में जो गिरावट है ये लगभग आखिरी गिरावट है। लेकिन कई सारे लोगों को लगा कि ठीक है ये तो मंदी है, मंदी है, स्टॉक मार्केट क्रैश की वीडियो देख रहे थे तो उनको लगा मंदी है। अब उस मंदी के चक्कर में क्या हुआ कि ये देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो यही चीज आप ध्यान में रखिए कि मार्केट अभी इंडिया एक बहुत बड़े बुल मार्केट के अंदर है। ये बात 1-2 दिन में खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों, ये कुछ लंबा चलेगा कहानी। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये तकरीबन 5-7 साल 8 साल और चलेगा। ये नॉर्मल बात नहीं है। जिस तरफ आप जा रहे हो कई सारे स्टॉक्स आपको यहां से भी 8-10 गुना होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बस नजर खुली रखिएगा और मेरी बात याद रखिएगा। कई सारी बात मैं आपको आज क्लियर कर दूं, 2-3 साल के बाद समझ में आएगी। जो भी आप हमारे चैनल को देख रहे हो आपको ये बातें 3-4 साल बाद जाकर के बहुत बात समझ में आएगी कि सर ने कहा तो था, हुआ उसी हिसाब से, लेकिन वो चीज अब मेरे हाथ से छूट गया। जिस दिन छूटेगा उस दिन आपको ध्यान में आएगा कि मैंने आपसे क्या कहा था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी का, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर अपना क्या रह सकता है नेक्स्ट डे का लेवल, उसको थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखें तो मार्केट के अंदर एक चीज है 23,350। यहाँ पे मैं इसी सपोर्ट एरिया को अभी लेकर के चलूंगा, ठीक है। ये है आपका 23,350 का लेवल। तो ये अपना सपोर्ट एरिया है दोस्तों। जब तक ये इसके ऊपर टिका हुआ है कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट आपको ऊपर से यहाँ पे 24,000 का यहाँ पे आपको टारगेट जो है दिखा सकता है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 पॉइंट का रैली और यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा सतर्क हमेशा रहना है। यहाँ पे भी बाय साइड पे आपके फेवर में काम, मतलब जो है थोड़ा सा, चलो ठीक है बाय साइड पे है ही, लेकिन बाय के साइड पे वही लोग रह सकते हैं जिस आदमी ने यहां से बाय किया है, ठीक है। इस एरिया से अगर किसी ने बाइंग की है तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। नई एंट्री करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा समस्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए तो ये आपका हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कि अगला टारगेट क्या हो सकता है। 23,800 से लेकर के 24,000 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस एरिया 23,350 का कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को फॉलो करना है। आशा करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, मार्केट आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ये पटना के बोरिंग रोड में ऑफलाइन क्लास होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, एक बार ऑनलाइन क्लास करके देखिए, बेसिक क्लास ही लीजिए, एक बार बेसिक क्लास करके देखिए। बेसिक क्लास करने से आपकी चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि ठीक है काम कैसे हो रहा है मार्केट में, उसको ध्यान से देखिए। बहुत ज्यादा उसका प्राइस भी नहीं है, ठीक है, 3-4 हजार के आसपास का प्राइस है। आप उसको ध्यान से देखिए और देख करके वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, तब आप आकर के आगे जो है यहाँ पे प्रोसीड कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है अगर आप हमारा बेसिक क्लास भी करके आ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी करके आ रहे हैं, तब भी हम लोग आपके लिए कुछ ऑफर प्राइस जरूर रखेंगे, ठीक है, जो भी हम लोग कॉम्बो के अंदर रखते हैं। तो एक बार मैं ये चाह रहा हूं कि इंडिया के अंदर स्पेशली बिहार के अंदर जो है यहाँ पे एक मतलब आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आप बढ़ो, कि यहाँ पे आपको एक समझ हो कि फाइनेंस कैसे काम करता है, मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से आप जो है पैसे बना सकते हो स्मार्ट वर्क से। ये सारी चीजें जरूरी है आज की डेट में बिहार के लिए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा कोशिश कीजिए, ऑनलाइन क्लास ही कीजिए। ऑनलाइन क्लास करके आप एक बार पहले बेसिक कोर्स को देख लीजिए
जो व्यक्ति नजदीक में है वो यहाँ पे आ सकते हैं, आराम से कीजिए क्लास आकर के। लेकिन जो दूर में है वो कम से कम एक बार ऑनलाइन क्लास को परचेज करके जरूर देखिए कि वहां पे क्या चीजें आपको मिल रही है। मार्केट आपको समझ में वहीं से आना शुरू हो जाएगा काफी हद तक। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।